अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स को देखेंगे। कंप्यूटर की इस इब्तदा के अंदर जो है वो स्विचेस ओपन और क्लोज़ हुआ करते थे, वो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए होते थे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये प्रोड्यूस होती थी कॉइल्स को रिलेज़ के अंदर इनर्जाइज करने से। ठीक है, उसके बाद जो है ये वैक्यूम ट्यूब आई जो कि ओपन और क्लोज़ करती थी करंट पाथ को इलेक्ट्रॉनिकली। और फिर आजकल जो है वो ट्रांजिस्टर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को ओपन और क्लोज़ करते हैं करंट पाथ के लिए। ठीक है, अब हम जो है वो लॉजिक गेट के हम जो है वो सिंबल्स देखते हैं और बिहेवियर देखते हैं कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनके लिए क्या क्या सिंबल यूज़ होते हैं और उनके लिए क्या क्या बिहेवियर यूज़ होते हैं। ये एंड गेट है, आपको नज़र आ रहा है कि एंड गेट के अंदर जो है वो इस तरह ये जो एक्स और वाई जो है ये इसके वेरिएबल्स हैं और जी इसकी जो है वो आउटपुट है। और एंड गेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंड गेट होता है उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है दोनों वेरिएबल्स की, कि मतलब z इज़ इक्वल टू, अगर दो वेरिएबल x और y हैं तो z इज़ इक्वल टू x क्रॉस y या x डॉट y यूज़ होता है। ये जो है वो और गेट की जो है वो शेप है। और और गेट के अंदर जो है वो जितने भी मतलब वेरिएबल्स होंगे वो इसके साथ ये इसके इनपुट्स होंगे और उसके बाद जो आउटपुट होगा वो जो है इनका सम होगा। ठीक है, कि मतलब ये है कि वो x प्लस वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो x प्लस वाई होगा। तो मतलब उनमें से एक भी अगर जो है वो ऑन है जो है वो 1 इसका है तो आउटपुट हमेशा जो है 1 आएगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो है वो एरो हेड और आगे जो है वो होल सा बना हुआ है, ये जो है ये नॉट गेट की है कि अगर एक्स गेट ये आ रहा है तो उसके आगे ये लगाओ तो उसका मतलब ये होगा कि एक्स गेट का रिवर्स हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू जो है 1 है तो यहाँ जी पे वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो जी पे वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। यहाँ जो है वो कुछ टाइमिंग डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वो दो स्टेट्स होती हैं, या जो है वो 0 की स्टेट होती है या 1 की स्टेट होती है। यहाँ पे जो है वो इनपुट नज़र आ रहा है 0 0 1 1 जो है वो x जो है वो x का आउटपुट है और जो है वो y का 0 1 0 1 आ रहा है। ठीक है, अब एंड जो है अगर ये देखें, एंड जो होता है उसका जो आउटपुट वो डिपेंड करेगा किसी भी उनका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। अब यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है तो इसलिए जो है वो एंड है जो x डॉट 0 क्रॉस 0 जो है वो 0 ही आएगा। यहाँ पे जो है वो x 0 है और y जो है 1 है तो आउटपुट जो है 0 क्रॉस 1 0 आएगा। फिर इस पर जहाँ पे जो है वो x 1 है और y 0 है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसका जो एंड जो होगा रिजल्ट होगा वो जो है वो 0 होगा क्योंकि 1 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब जब दोनों जो है वो x भी 1 है और y भी 1 है तो जो है 1 क्रॉस 1 जो है एंड गेट जो होगा वो उसका रिजल्ट 1 आएगा। अब सिमिलरली हम जो है वो इसको डायग्राम में जो है वो और गेट को देखते हैं कि यहाँ भी 0 x भी 0 y भी 0 तो दोनों 0 हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। यहाँ जो है x 0 है और y 1 है, मतलब 1 एक जो है वो उसमें जो वेरिएबल है वो 1 है तो आउटपुट रिजल्ट जो है 1 आ गया। यहाँ जो है वो x 1 है और y 0 है, अगेन जो और का जो रिजल्ट आउटपुट होगा वो 1 होगा। यहाँ दोनों 1 है तो यहाँ पे जो है वो अगेन 1 आएगा। हम नॉट की बात करते हैं, नॉट गेट की एक्स एक्सेस की अगर बात करें एक्स की तो अब ये यहाँ पे 0 आ रहा है तो x उसको x नॉट जो है वो x बार उसको 1 कर देगा। यहाँ भी 0 आ रहा है तो x बार इसको 1 कर देगा। यहाँ जो है वो x 1 आ रहा है तो इस x बार उसको 0 कर देगा। यहाँ 1 आ रहा है तो x बार इसको 0 कर देगा। ठीक है, अब हम जो है वो गेट डिले की बात करते हैं कि जो एक्चुअल जो फिज़िकल जो गेट्स होते हैं अगर जो है उनमें एक या एक से ज़्यादा जो आउटपुट होती है वो चेंज हो तो वो जो है वो आउटपुट को चेंज कर सकती है और जो आउटपुट होती है वो फ़ौरन जो है वो अकर नहीं होती। ठीक है, जो डिले होता है इनपुट चेंज का और जो है वो जो आउटपुट जो चेंज होती है इसके दरमियान, मतलब जो इनपुट आपकी चेंज हुई और उसकी थोड़ी देर के बाद फिर जो है वो जो आउटपुट पे जो है इम्पैक्ट उसका पड़ा, ये जो डिले हुई इनपुट चेंज से आउटपुट चेंज के दरमियान, इसको जो है वो गेट डिले कहते हैं और इसको TG के साथ जो है वो डिनोमिनेट करते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है वो TG गेट डिले जो है नज़र आ रहा है। इनपुट का जो है वो 0 से 1 हुआ
और फिर जो है वो स्टेट उसकी जो है 1 रही, फिर उसके बाद अगेन 0 हो गई। तो यहाँ पे जो TG होगी वो 0.3 नैनो सेकेंड है, जबकि आउटपुट के अंदर जो है ये जो TG होगी, ये जो टाइम होगा ये 0.55 के जो है वो इंटरवल्स के ऊपर जो है वो होता है। और यहाँ पे जो TG होगा वो 0.5 के जो है पहली चेंज के बाद जो है वो 0.5 पे पहली चेंज हुई, फिर सेकंड चेंज जो है वो 1 पे हुई, फिर 1.5 पे हुई। तो इस तरह जो है वो टाइम चलता रहेगा। ठीक है, अब जो है वो एंड और गेट्स हैं, अगर उनके जो इनपुट्स हैं वो 2 से ज़्यादा हों तो फिर क्या होगा। अब ये जो है वो एंड गेट की हम बात कर रहे हैं कि अब इस मिसाल के अंदर जो है हमारे पास 3 इनपुट जो है वो एंड गेट है, कि उसकी जो है वो वेरिएबल जो हैं 1 A B C 3 जो हैं, और उसका जो रिज़ल्ट क्या होगा मैं पहले बता चुका हूँ कि चाहे जो है वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स का जो है वो एंड गेट हो, या हमारा जो है वो 3 वेरिएबल्स का या उससे भी ज़्यादा जो है वो वेरिएबल का एंड गेट हो, हमारा जो फाइनल जो आउटपुट होगा वो उस वक्त आएगा जब ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं वो 1 हो। अगर उनमें से एक भी जो है, मतलब इसका एक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ पे ABC है, अगर ये ABCDEF होता तो अगेन ABCDE होता, तो जिसका फाइनल रिजल्ट है F, तो वो होता ABCDE। या इसको ये जो है वो मैंने पहले कहा कि इसका मतलब ये भी होता है कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D क्रॉस E, या जो है वो A डॉट किससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। ठीक है, अब सिमिलरली जो है वो इस बी डायग्राम के अंदर जो है हमारे पास एक और गेट है, और उस और गेट के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो इसके अंदर जो है वो इनपुट्स आ रही हैं, और ये 6 इनपुट्स हैं, कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी इनपुट्स हों, वो उन सब को जो है वो क्या करेगा कि उनके दरमियान जो है वो और गेट लगा देगा, और उनके दरमियान मतलब प्लस और होगा कि मतलब इस डायग्राम के मुताबिक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अगर उनमें से किसी एक भी वैल्यू का, मतलब ABCDEF में से किसी एक भी वैल्यू का जो है वो जो इनपुट हो वो 1 होगा, तो फाइनल आउटपुट जो और गेट का होगा वो 1 आएगा। अगर सबका जो है वो और गेट का जो आउटपुट 0 उस वक्त आएगा जब सारे के सारे जो इनपुट हैं, सारे के सारे जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी वैल्यू अगर जो है वो 0 होगी, तो फिर जो है वो फाइनल आउटपुट भी जो है वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम जो है वो बूलियन अलजबरा जो है वो उसके कुछ एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। कि जैसे जो है वो DX बार प्लस A, ये फॉर्म होता है बाइनरी वेरिएबल पे। मिसाल के तौर पे जो फंक्शन है कि बाइनरी वेरिएबल जो हैं वो फंक्शन फॉलोड बाय इक्वल साइन जो है वो उसको इक्वल होते हैं, और एक्सप्रेशन मिसाल के तौर पे इसमें जो है वो ये होगी कि यहाँ पे जो है L, और इसमें जितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं DXA, तो इसको हम जो है वो डिनोट करेंगे L पैरेंथेसिस DX, और जो है वो A जो है हमारे पास सेट है, और उसका जो रिज़ल्ट होगा इज़ इक्वल टू उसमें जो फंक्शन उस पर यूज़ हो रहा है, कि मतलब D और उसके दरमियान X का जो है नॉट गेट, और उन दोनों के दरमियान जो है वो एंड गेट यूज़ हो रहा है, और इस जो है वो DX जो है वो बार और A के दरमियान जो है वो और गेट यूज़ हो रहा है। तो ये इसका जो है बूलियन अलजबरा का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं लॉजिक सर्किट्स का। मिसाल के तौर पे हमारे पास यही वाली जो एग्जांपल है जिसमें जो है वो DX बार प्लस A है, तो उसके अंदर हमने तीनों के तीनों जो है वेरिएबल्स ले लिए। जब हमने तीनों वेरिएबल्स ले लिए, पहले ये बात यहाँ पे है कि जो 3 हमारे पास अगर वेरिएबल्स होंगे तो उनका जो टोटल कम्बिनेशन बनेंगे, उनके जो टोटल जो है वो डिफरेंट जो है वो कम्बिनेशन बनेंगे वो 8 होंगे। कैसे कि 2 रेज़ पावर 3 करेंगे। अब ये 3 वेरिएबल्स हैं तो उसकी 2 रेज़ की पावर उतने हो जाएंगे, तो 2 रेज़ पावर होता है 8। तो उसमें ये जो है ये इनके टोटल जो हैं वो स्टेट्स आ गई कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0, और ये सारी 8 की 8 स्टेट्स आ गई। और उसके अगेन जो आउटपुट है वो किस तरह निकलेगा कि एक तो ये डायग्राम इसकी बन गई कि यहाँ पे जो है वो D और X के दरमियान एंड गेट यूज़ हो रहा है, लेकिन क्योंकि DX बार है तो जो है वो X की इनपुट जो है वो एंड में जाने से पहले वहाँ पे नॉट गेट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा D और ये बन जाएगा X बार। तो ये DX बार की यहाँ पे जो है वो आउटपुट आएगी, और उसके बाद जो है A और DX बार जो है उसके दरमियान जो गेट है वो और गेट है, तो ये यहाँ पे हमने और गेट लगा दिया और उसकी आउटपुट यहाँ पे हो गई। अब हम पहली कंडीशन के अंदर देखते हैं कि हमारा जो है वो इनपुट, इस कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस एंड गेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे D जो है वो 0 है,
और यहाँ पे x जो है वो 0 है, तो x नॉट जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसको जो इनपुट पहुँचेगी वो 0 और 1 होगी। हम ऑलरेडी कह चुके हैं हमें कि एंड गेट के अंदर जो आउटपुट जो है वो उस वक्त ही जो है 1 होती है जब उस पर दोनों इनपुट जो हों वो 1 हो। तो यहाँ पे एक जो है वो 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, तो इसका आउटपुट 0 होगा, तो ये इसका आउटपुट 0 हो गया। और यहाँ पे जो है वो a जो है वो भी इनपुट पहले कंडीशन के अंदर जो है वो 0 है, तो अब यहाँ पे इसका इनपुट जो है वो 0 और 0 है, तो फाइनल इनपुट भी जो है वो 0 आएगा। अगेन जो है वो हम देखते हैं दूसरी में, उसमें जो है हमारा d जो है वो 0 आ रहा है और x अगेन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जब इसका नॉट लगेगा तो ये यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो जो है वो एंड का इनपुट हो जाएगा 0 और 1, तो इसका फाइनल इनपुट हो जाएगा 0, क्योंकि एक जो है वो इसमें 0 है तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे जो है वो a हमारे पास 1 आ रहा है, तो अब यहाँ से 1 जो है वो इनपुट हो जाएगा, तो इस और गेट का जो इनपुट है वो 0 इसके नतीजे में आ रहा है और 1 इसके नतीजे में आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर जो है, इसका फाइनल जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली इन सारे जो है वो आउटपुट्स के ऊपर जो है वो हम जो है वो इसको 1 बाय 1 जो है वो देखेंगे और इस तरह करके जो है ये इसका जो है आउटपुट का रिज़ल्ट निकलेगा। एक और हम एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। एक मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है ये वाली एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो है वो डी हमारे पास 1 है, यहाँ 1 आ रहा है और हमारे पास जो क्या नाम है उसका x है वो 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 इसकी इनपुट हो गई। अब x को उसने रिवर्ट करना है क्योंकि x का जो है वो नॉट गेट लगा हुआ है, तो अगर 0 है तो यहाँ पे वो उसको कन्वर्ट करके 1 कर देगा, तो अब इसके नतीजे में यहाँ पे जो है वो इनपुट जो मिल रही है इस एंड गेट को वो 1 और 1 होगी, तो इसका फाइनल इसका जो आउटपुट होगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया और अगेन जो है a जो है वो हमारा हम कह रहे हैं कि इस कंडीशन में 1 है, तो अब इस और गेट को 1 और 1 इनपुट पहुंचा, और अगर जो है वो और गेट के अंदर एक भी जो इनपुट है वो 1 हो तो वो उसको आउटपुट 1 कर देगा। तो यहाँ तो दोनों जो है वो इनपुट 1 आ रहे हैं, तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा इस सर्किट का वो जो है 1 होगा। ठीक है, अब हम जो है वो बेसिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं बूलियन अलजबरा की, कि जो बूलियन अलजबरा होता है वो जो है वो 2 एलिमेंट्स के ऊपर कम से कम जो है वो बेस कर रहा होता है, और उसके जो है वो अगर 3 ऑपरेटर्स वहाँ पे इसमें यूज़ होते हैं कि उसमें जो है वो प्लस जो है वो और के लिए यूज़ होता है, डॉट जो है वो एंड के लिए यूज़ होता है, और जो बार होता है वो यूज़ होता है नॉट के लिए। ठीक है, अब उसमें जो है वो हम देखते हैं कि इसमें एक तो ये होता है कि उसमें x + 0 जो होता है वो ऑलवेज़ x होता है, मतलब x वैल्यू उसकी 0 है तो 0 + 0 जो है वो 0 होगा, या अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 + 0 जो है वो उसी x की वैल्यू होगी। फिर दूसरा ये होता है कि x + 1 ऑलवेज़ 1 होता है, x की वैल्यू जो मर्जी हो जब उसमें 1 हम जो है वो ऐड करेंगे तो आउटपुट जो है वो हमेशा 1 आएगा। फिर उसके बाद जो x + x होता है वो ऑलवेज़ जो है वो x होता है, मतलब x की वैल्यू अगर 0 हो बिल्कुल तो 0 + 0 हमेशा 0 होगा, या x की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 हमेशा जो है वो 1 होगा। फिर उसके बाद जो होता है x + x बार, x प्लस जो x बार होता है वो 1 होगा। कैसे? x की वैल्यू जो मर्जी हो, x की वैल्यू बेशक 0 हो तो x प्लस बार x जो प्लस बार हो जाएगा वो 1 अगर हो जाएगा, 0 हो तो 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 1 है तो x बार जो है वो 0 हो जाएगा, तो अगेन 1 + 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज। फिर x का जो डबल बार होगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 है तो उसका जो बार हो गया वो हो गया 0, और फिर अगेन जो x बार का अगेन बार लेंगे तो वो दोबारा उसको रिवर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसको 0 को अगेन 1 के अंदर, तो x डबल बार जो है वो ऑलवेज जो है वो x के इक्वल होगा। सेम जो है वो अगर हम इस तरह एंड गेट को देखते हैं, एंड गेट में जो है वो x.1 जो है वो हमेशा x होगा, x की वैल्यू 0 है तो 0.1 जो है वो 0 होगा, x की वैल्यू 1 है तो 1.1 जो है वो 1 होगा, तो x.1 हमेशा जो है वो x होता है। x.0 हमेशा जो है वो 0 होगा, और x.x जो है वो हमेशा x होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो 0.0 0 हो गई, और x की वैल्यू 1 है तो 1.1 हमेशा जो है वो x होगा। फिर x.x बार हमेशा 0 होगा। किस तरह? क्योंकि हमने कहा है कि x जहाँ पे एंड गेट लग रहा होता है तो उसकी वैल्यू, उसका फाइनल आउटपुट तब तक 1 नहीं होता जब तक उसके जितने वेरिएबल्स हैं, जितने इनपुट्स हैं वो सारे के सारे 1 ना हो। तो यहाँ पे एक जो है वो अगर 1 है तो दूसरा जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो 0 हो जाएगा, तो इसमें एक 0 होगा और एक 1 होगा, तो वो हमेशा उसका आउटपुट जो है वो 0 होगा।
ठीक है। अब इसमें जो है वो कुछ जो है वो रूल्स यूज़ होते हैं, जैसे जो है वो x+1 जो है x+y जो है वो हमेशा इक्वल होगा x+y+x के, और xy इज़ इक्वल टू yx, मतलब ये है कि x को y से ज़रब दें या y को x से ज़रब दें तो इन दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा, और x में y जमा करें या y में x जमा करें तो वो भी सेम होगा। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। फिर जो है वो x+y को पहले ऐड करें और उसमें z ऐड करें, या जो है वो y और z को पहले ऐड करें उसमें x ऐड करें, या x और y को मल्टीप्लाई पहले करें और उसको उसके रिज़ल्ट को z से मल्टीप्लाई करें, या जो है वो x y और z को पहले मल्टीप्लाई करें उसके रिज़ल्ट को x से मल्टीप्लाई करें, तो ये इससे जो रिज़ल्ट होगा वो सेम जनरेट होगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो x को y+z से y+z है उसको उसके साथ जो है वो x को मल्टीप्लाई करें, या इसको जो है वो पैरेंथेसिस को ओपन कर दें कि जी x को y से हमने मल्टीप्लाई किया और जो है वो x को अगेन z से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली जो है वो इसको जो है वो x+yz है, तो हम जो है वो x+y और x+z जो है वो हम कर देते हैं, क्योंकि x+x जो होता है वो x² नहीं होगा, x मल्टीप्लाइड x जो है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो हम इस तरह इसको कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर जो है वो डी मॉर्गन लॉ की बात करते हैं कि उसके अंदर जो है वो x+y को हम ऐड कर दें और उसका हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसका हम नेगेटिव जो है वो लॉजिक नॉट यूज़ कर लें वहाँ पे, या हम जो है x और y को अलग अलग उनका नॉट गेट लें और उनके दरमियान में एंड गेट लगा लें, इसका रिजल्ट सेम होगा। सिमिलरली हमने जो है वो x और y के दरमियान पहले एंड गेट लगाया, जो रिज़ल्ट आया उसका जो है वो हमने नॉट ले लिया, वो बराबर होगा कि x का जो है वो कॉम्प्लीमेंट और उनके दरमियान में और गेट लगा दिया y का कॉम्प्लीमेंट, कि x और y का जो है x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट उसके दरमियान में और गेट लगा लें, या x और y के दरमियान पहले एंड लगा लें और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसका जो है वो नेगेटिव ले लें, नॉट गेट उस पर ले लें, तो ये दोनों बराबर होंगे और इसको हम जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। फिर देखें हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि वेरीफाई करने के लिए कि डी मॉर्गन्स लॉ को। ठीक है। हमारे पास जो है दो वेरिएबल्स हैं, 0 x और y हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स हैं, और हमने उनका जो ये और गेट है उनके दरमियान और गेट इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये ट्रुथ टेबल में आ गया, और उस और गेट को नॉट किया तो जस्ट नॉट गेट का मतलब ये हो गया उसका जो रिजल्ट x+y का है उसको हम सिंपली रिवर्ट कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे 0 था 1 कर दिया, यहाँ 1 1 है तो यहाँ पे 0 0 हो गया। ठीक है। ये जो है वो उसके दरमियान और का जो है वो नॉर बन गया। अब यहाँ पे जो है x और y अगेन हमने लिया और उसका जो है कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसका उल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, यहाँ y 0 आ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो इसको वो रिवर्ट कर देगा। और इस कॉम्प्लीमेंट का जो है ये जो कॉम्प्लीमेंट की ये जो नई वैल्यूज़ आ गई, इनका जो हमने एंड गेट है वो हमने लगाया कि एंड गेट में क्या होगा कि वो एंड गेट तब जो है वो रिज़ल्ट आउटपुट जो है 1 देता है जब उसके दोनों जो इनपुट होंगे वो 1 होंगे। अब या इस टेबल के अंदर जो है इनपुट जो है वो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट के जो हैं वो पहली कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो 1 आएगा, अदरवाइज सब का जो है उसके अलावा वो उसका 0 आएगा। ठीक है। जो एक्सटेंशन होती है अपना जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम बढ़ा दें, मतलब सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक उसको महदूद ना रखें, तो उसकी ये होगी कि जितने भी हमारे पास n जो है वो वेरिएबल्स हैं उन सबको हमने पहले उनके दरमियान और गेट लगाया, और उस और गेट लगाने के बाद हमने उस और गेट का जो रिज़ल्ट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो वो इक्वल होगा हर जो हमारा इनपुट है उसका हम पहले अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले लें और उस कॉम्प्लीमेंट को जो है वो एंड गेट के साथ हम जो है वो जोड़ दें, तो ये हमारा जो है वो एक्सटेंशन हो गई डी मॉर्गन्स